तो देखो प्रीवियस जो लेक्चर था ना, उसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। वो भी चैप्टर तो हो गया था कंप्लीट। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो आज भी प्रॉब्लम ही करेंगे, क्योंकि मंडे से शायद क्लासें ऑफलाइन हो जाए, तो फिर मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे वहाँ पे। डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है प्रीवियस ईयर वाली पीडीएफ में से करा दो। चलो उसमें से करा देते हैं। फोर्टीन ईयर एनडीए, अच्छा वो उसमें से ही ना। ठीक है, ओपन हो जाए बस ये एक बार। इसी में से कर लेते हैं फिर क्वेश्चन। देखो एक तो क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया। वो इतने ओपन हो जाए, इतने एक क्वेश्चन आउट कर लेते हैं। फाइंड द एरिया देखो ये जो है कि ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, उसी में से करा रहा हूँ। जो आपकी पीडीएफ है ना 14 ईयर्स की, उसमें से क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया 2015 का इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x-axis line x equal to √3 into y and circle 1 second, circle x square plus y square इक्वल टू 4। अगर क्वेश्चन नंबर बताऊं तो उसमें क्वेश्चन नंबर है 75। ठीक है, देखो इसका आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या किया, आवाज सभी को क्लियर है ना? बताओ एक बजे कि आवाज क्लियर है सभी को।
तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका फिगर बनाया। तो एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब बनाया सर्किल। पहले सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये वाला पॉइंट तो हमें पता लग गया। कौन से वाला? ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 2,0। सेम ये वाला पॉइंट भी पता लग गया, 0, बनाते हैं लाइन। लाइन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स। और ये लाइन क्या होती है? ऑलवेज ओरिजिन से पास होती है। ऐसे ये हो गई लाइन y एक्स। ये वाली लाइन जो है y इक्वल टू एक्स अपॉन में √3। अब देखो क्या कहा, फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन और सर्किल। इन तीनों से बाउंड जो हो, तीनों से जो बाउंड है ना, वो देखो ये तो हो गया एक्स एक्सिस इधर वाला, ये हो गया सर्किल, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। तो ये जो एरिया है, ये एरिया में फाइंड करना है। ठीक है, इस एरिया को फाइंड करने के लिए ये वाला पॉइंट चाहिए हमें, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो चलो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें। इंटरसेक्शन पॉइंट। और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? दोनों इक्वेशन को सोल्व करें। तो y की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से पुट कर दी तो वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3। तो 4 से 4 कैंसिल, x आ गया प्लस माइनस √3। एक्चुअल में प्लस √3 तो इधर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अगर मैंने यहाँ डाला तो ये हो गया √3, और वो जो माइनस √3 वो ये वाला है, ये जो है ये वाला है माइनस का √3। अब तो आप समझ गए होगे आगे क्या किया जाएगा। आगे क्या करें? लिखा मैंने शेडेड एरिया। शेडेड एरिया क्या बनेगा? 0 से √3 तक। किसका? लाइन का। y लाइन dx, फिर प्लस में √3 से लेके 2 तक y सर्कल dx। ठीक है, तो 0 से √3 लाइन, लाइन से y की वैल्यू, लाइन से y की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई √3 dx। फिर प्लस में √3 से 2 सर्किल से y की वैल्यू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√3। एक्स का तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ हो गया 0 से √3। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a²/2 तो 4/2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन 2। और इसमें लिमिट अप्लाई कर दी √3 से 2 तक। सिंप्लीफाई करें तो 1/√3, 3/2 माइनस 0, फिर प्लस में इसमें पहले 2 पुट किया तो 0, फिर प्लस में 2 इंटू साइन इनवर्स 1 वो π/2, फिर माइनस में √3 रखें तो √3/2, फिर -2। अब √3 रखा तो साइन इनवर्स √3/2, साइन में √3/2 कब आएगा? π/3 पे। देखिए ये 3, ये हो गया √3/2। ठीक है, फिर ये कैंसिल, तो पाई, फिर माइनस का √3/2, ये प्लस का पाई है ना, प्लस का पाई, फिर माइनस का 2π/3। तो ये √3/2 से √3/2 कैंसिल, पाई माइनस 2π/3, यानी π/3 स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। किसी कोई डाउट इसमें बोलो? क्लियर है सभी को? तो ये था 2015 का क्वेश्चन।
और उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब है ये 2019 का क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया व्हाट इज द एरिया ऑफ वन ऑफ द लूप्स वन ऑफ द लूप्स बिटवीन कर्व y इक्वल टू c sin x एंड c sin x एंड क्या लिखा है ये x एक्सिस ये क्वेश्चन है। देखो 2019 में आया है। तो कहा कि एक लूप का एरिया y इक्वल टू c sin x एंड x एक्सिस, और c के बारे में कुछ कहा नहीं। ठीक है, अब हो सकता है c पॉजिटिव, हो सकता है c नेगेटिव। एक्चुअल में देखो c sin x का ग्राफ कैसे बनाए। c sin x का पहले ग्राफ बनाते हैं। देखो जब y इक्वल टू साइन एक्स का जानते हो आप, c sin x, देखो जब साइन x क्या होता है हमें पता है, -1 से +1 होता है। तो c sin x क्या हो गया, c sin x हो गया -c से +c। यानी जो ग्राफ है ना रहेगा तो उसी टाइप का ही। एक ही लूप का पूछा है इसलिए इतना ही बनाएंगे। बस ये पहले था, ये पॉइंट y इक्वल टू 1 था, अब ये y इक्वल टू c है, ये वाला point। ये वही रहेगा जीरो, ये वही रहेगा पाई, क्योंकि अभी भी जीरो रखेंगे इसमें तो जीरो पे जीरो होगा, फिर पाई पे भी जीरो। ठीक है, एक्चुअल में हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला। और लूप इसी को ही बोलते हैं। लूप का मतलब जो एक बार जहां से स्टार्ट हुआ फिर जहां खत्म हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर ये कहाँ पर खत्म हुआ, ये तो ये एक लूप बन गया। और नीचे अगर ऐसे मैं बनाऊं ये एक लूप ये वाला हो जाएगा। लेकिन एक ही लूप का पूछा है, दो का नहीं पूछा, इसलिए यहीं तक का ग्राफ बनाया। अब आते हैं शेडेड एरिया पे। तो शेडेड एरिया क्या हो गया, जीरो से लेके पाई तक। सर जो भी कर्व है उससे y की वैल्यू y dx, तो जीरो से पाई, y की वैल्यू क्या है c sin x dx। तो c तो बार, sin x का क्या हो गया माइनस का cos x, फिर लिमिट हो गई जीरो से पाई। तो c फिर माइनस में cos पाई, फिर माइनस में cos जीरो। फिर c cos पाई हो गया -1, cos जीरो हो गया 1। ठीक है, तो माइनस का 2c आ रहा है, पर हम मोड लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव में तो होगा नहीं आइडिया, तो 2c आंसर होगा, प्लस कोस जीरो। c sin x का माइनस कोस एक्स, हाँ सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे। माइनस, एक सेकंड, तभी गलत आ रहा है, माइनस में नहीं आना चाहिए। माइनस में आ भी जाएगा तो ही प्लस में लिखेंगे, यहाँ गलती कर दी। देखो माइनस इंटू -1, फिर माइनस कोस जीरो,
और 0 की वैल्यू 1, तो C 1 + 1 2C। और बाई चांस ऊपर का एरिया तो हमेशा प्लस का ही आएगा। अब लेकिन यहाँ पर देखो माइनस भी आ सकता है। माइनस कैसे? क्योंकि अगर C माइनस का है ना, सपोज ये तो ग्राफ तो तब है जब C > 0। अगर C माइनस का होगा तो ये ग्राफ ऊपर नहीं, फिर ये ग्राफ नीचे बनेगा। जबकि इस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है कि C कैसा है। हालांकि जेई में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन एनडीए में क्वेश्चन तो ऐसे ही बना के भेज देते हैं। अब सी पे डिपेंड करेगा ना। अगर सी माइनस का होगा तो फिर ये ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, फिर ये ग्राफ ऐसे बनेगा। कोई डाउट इसमें बोलो? 2C आंसर होगा। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया हमारा 2019 का आया हुआ क्वेश्चन। और करते हैं, देखिए। उसके बाद 2018 का लेते हैं। अब है क्वेश्चन हम 2018 का। तो देखो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया of the region bounded by y square equal to 6 into में x minus 1 and y square equal to 3x। इन दोनों से जो एरिया बाउंडेड है वो फाइंड करना है। देखो पहले दोनों का फिगर प्लॉट करें। These are x axis and y axis, both are perpendicular to each other and this is, पहले इसको बना देते हैं, पैराबोला y square equal to 3x। इसको बना दिया, ये y square equal to 3x। अब इसको बनाएं तो इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स है 1,0। x की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 हो गया 1,0। अब देखो मैं इसको ऐसे बना दूं या एक तो मैं ऐसे बना दूं इसको, किसी ने ऐसे बना दिया, ठीक है? तो सही है या गलत है? मैंने पहले ही बताया था, जब कभी समझ नहीं आया कि ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा? आप उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। देखो मैंने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर एक आया तो इसका मतलब ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो आए तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर कोई भी पॉइंट नहीं आया तो इसका मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। तो इन दोनों को सोल्व किया मैंने। इसके अंदर वाई स्क्वायर की जगह 3x पुट कर दिया, तो 3x इक्वल टू 6x माइनस 6। 6 इक्वल टू 6 x माइनस 3x 3x। तो x इक्वल टू 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2। अब आप सोचोगे सर एक ही तो वैल्यू आई x की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे? क्योंकि ये तो सिमेट्रिक होते हैं, जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। अगर ऊपर कट करेगा तो नीचे भी करेगा। तो देखो जब x2 है, x2 10 वाई स्क्र इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी 6, तो y की वैल्यू प्लस माइनस √6 आई। तो इसका मतलब ऊपर भी और नीचे भी एक तो 2,√6 पे कट करेगा, एक 2, माइनस √6 पे कट करेगा ग्राफ। तो ऐसे जाएगा ये वाला ऐसे, और ये इधर ऐसे। ये बात समझ में आ गई इतनी? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हम निकाल चुके हैं। ये वाला इधर भी यही है। ये वाला x की वैल्यू 2,0, ये 1,0 है। अब ये थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। तो अब देखो दोनों से बाउंडेड एरिया,
जो एरिया दोनों से बाउंड हुआ वो एरिया ये हुआ, ये वाला। अब निकालते हैं शेडेड एरिया। तो देखो शेडेड एरिया क्या बना, यहां से लेके कैसे करें, देखो यहां से यहां तक कर दूं क्या? अगर मैं यहां से यहां तक कर दूं तो देखो फिर ये आ जाएगा इतना इतना, ये वाला, फिर तो ये आया, जबकि ये तो चाहिए ही नहीं। तो करना क्या पड़ेगा, यहां से यहां तक तो करेंगे इस कर्व का, तो फिर कौन सा आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। फिर यहां से यहां तक करेंगे इस कर्व का, तो फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा, वो माइनस कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप? तो देखो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला कौन है, ये वाला पैराबोला है y² = 3x। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू रख दी मैंने रूट में 3x फिर dx। फिर इसमें से मैंने माइनस कर दिया, कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक ये वाला पैराबोला था। ये वाला पैराबोला कौन है, इससे y की वैल्यू, इससे y की वैल्यू आएगी 6, सॉरी रूट में 6 इंटू में x-1 फिर dx। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया तो √3 फिर 0 से लेके 2 तक √(x) dx, फिर -√6 फिर 1 से 2 तक √(x-1) फिर dx। तो √3 तो ऐसे ही, ये हो गया 2/3 फिर x की पावर 3/2 और लिमिट हो गई 0 से लेके 2 तक, फिर -√6 तो ये भी 2/3 x-1 की पावर 3/2, इसमें लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 2 तक। अब लिमिट अप्लाई करें, 2√3 डिवाइड में 3, तो 2 इंटू √2 -0, फिर -√6 इंटू 2/3। अब x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 तो वो तो 1 हो गया, 1 पुट करेंगे तो 0 हो गया। तो देखो 2 इंटू 2 4√6/3 -2√6/3, ये हो गया 2√6/3 स्क्वायर यूनिट। दैट इज आवर आंसर, फाइनल आंसर। सो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 2√6 डिवाइड बाय 3। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ें फिर, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वाला कौन सा बोल रहा है भाई, 107 नंबर या 2017 का बोल रहा है आकाश? 107 नंबर, चलो 107 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 107, और ये है, ये एक पैसेज है पूरा, यानी इससे एक दो तीन तीन क्वेश्चन रिलेटेड है इससे, और ये आया हुआ है 2018 में। तो देखिए, का 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर ईच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, 3 साइड हैं जो इक्वल है और 6 सेंटीमीटर है ना। फिर कहा लेट एल्फा, एल्फा बिलोंग्स टू है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2 बी द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ एडजेसेंट
साइड्स। ये अब उसने पहले 107 में पूछा है, इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया मैक्सिमम देन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करें हम इसका। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बनाते हैं। ये बना दिया एक ट्रेपेजियम। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी, और इससे इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इससे इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। कहा कि 3 साइड, तो फिर ये वाली भी, ये वाली या ये वाली कोई एक 6 सेंटीमीटर कर लो। और ये अगर 6 हुई तो ये अपने आप ही ये चौथी भी क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर हो। इतनी बात क्लियर है। फिर कहा दो एडजेसेंट साइड, चाहो तो ये मान लो, चाहो तो ये मान लो, कोई भी एक आप अल्फा मान लो। जैसे मैंने इसको अल्फा बोल दिया, ठीक है, ये अल्फा है। तो अब उसने पूछा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये तो होता है 1/2 एच इंटू में ए प्लस बी। एच तो ये हाइट इनके बीच की, ठीक है, और ए प्लस बी, ये तो फार्मूला तो याद होगा ना आपको, 1/2 एच इंटू में ए प्लस बी। तो अब देखो ए बी सी डी ई, इनको भी नाम दे देते हैं। इसको दे दिया मैंने ई, इसको दे दिया एफ, ठीक है, और इसको मैंने एज्यूम कर लिया एक्स, इतने इतने। ये एक्स है तो फिर ये भी अपने आप ही एक्स हो गया सिमेट्री के कारण। ठीक, तो देखो डी से लेके सी तक की जो लेंथ है वो तो कितनी बन गई, डी से सी तक की 6 + 2x। ठीक, तो 1/2, इस एरिया को मैंने बोल दिया ए। 1/2 एच तो अभी निकाला नहीं, तो ए तो हो गया 6, नीचे हो गया 6 + 2x। अभी एच निकालते हैं। एच क्या, ये हाइट, ये 6 है, ये एक्स है, तो ये निकाल सकते हैं ना आप, कितना, रूट में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, थोड़ा सा इसको बाद में लिखते हैं क्योंकि जगह कम है। देखो रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में 6 प्लस में 6 + 2x, ये बन गया 1/2 रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर और 12 + 2x। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x प्लस में 6, ये आ गया a। अब एरिया मैक्सिमम, उसने कहा कि एरिया मैक्सिमम है, और अगर एरिया मैक्सिमम है तो फिर क्या करें, dA/dx निकालो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करें, तो dA/dx, तो √36 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 6 का कर दिया 1, फिर प्लस में, अब ये क्वेश्चन तो एक्चुअल में किसका है, मैक्सिमा मिनिमा का एरिया क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन है ही नहीं। फिर x + 6 1/2 रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का 2x, तो ये x से x कैंसिल, एलसीएम लिया तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 6x, और डिवाइड में रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 36 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x, और डिवाइड में
रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी ए बाय डी एक्स। फिर क्या करेंगे, डी ए बाय डी एक्स को इक्वल टू 0 करो, डी ए बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x प्लस 6 और एक आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू माइनस 6 तो पॉसिबल ही नहीं होगा, लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 आई है। हमसे पूछा था कि एंगल कितना होगा, ये पूछा था हमसे। तो देखो ये एंगल कैसे आ जाएगा, अब आपके पास ये आ गया, ये वाली साइड, इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल था इससे, कौन से वाला, ए डी ई, इस ट्रायंगल में जाओ जरा इधर। तो इस ट्रायंगल में ये 6 है, एक्स मिल गया आपको, एक्स कितना हो गया 3। देखो वैसे तो ये चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 3 पे एरिया मैक्सिमम आता है या नहीं आता, पर अब एक ही पॉइंट आ रहा है तो डेफिनेट उसी पे ही आएगा और किसी पे नहीं आएगा। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, तो आप ये निकाल सकते हो, कितना हो गया 36 माइनस 9, रूट में 36 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा। हम्म, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना अल्फा, अल्फा तो इसी से निकाल देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। देखो जो भी आता है, तो कोस अल्फा निकाल दो आप। कोस अल्फा कितना हो गया, बेस, बेस तो हो गया 3/6 यानी 1/2। कोस अल्फा 1/2, तो अल्फा कितना, पाई अपॉन, ये आंसर हो जाएगा 107। समझ आ गया भाई। एक्चुअल में क्वेश्चन इसका था ही नहीं, क्वेश्चन किसका था, क्वेश्चन उसका था मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन था, एरिया अंडर द कर्व का नहीं था क्वेश्चन। अब आगे एक दो पार्ट और दिए हुए इसी में ही। ये तो 107 था, अब 108 और 109 इसी से रिलेटेड है। देखो 108 में का, इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज मैक्सिमम व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड, कि फोर्थ साइड की लेंथ क्या हो जाएगी। तो ये वाली फोर्थ साइड है, फोर्थ साइड की लेंथ कितनी होगी, देखो 2x प्लस 6 थी फोर्थ साइड की, तो 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 इंटू 3 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 12 आ गया आंसर। तो ये 108 का 12 होगी। फिर 109 पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो x की वैल्यू पता ही है आपको 3 है, तो ये रहा एरिया। एरिया कितना आ जाएगा मैक्सिमम, 36 माइनस में x का स्क्वायर यानी 9 इंटू में 3 प्लस 6, तो 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 6, 27 एंड 9, 9 इंटू 3 तो 3 रूट 3 इंटू 9, 27 रूट 3 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें बोलो। ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें इससे क्वेश्चन कराएंगे और, ठीक है। फोर्थ साइड 6 सेंटीमीटर कैसे ले ली, अरे देख ये तो 6 है, 3 तो 6 कही उसने, ये 6 ये 6 ये 6, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, तो जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। आ गया रोहित शर्मा समझ में, कहा था 3 साइड 6 है, तो 3 साइड 6 कौन कौन सी, ये 6, ये 6 एंड ये 6, इससे इससे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इससे इससे परपेंडिकुलर, तो ये भी अपने आप ही क्या हो जाएगी, ऊपर वाली के इक्वल यानी 6, ऐसे।
ओके, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो।